नमस्कार दोस्तों। किसी वैम्पायर यानी कि पिशाच की प्रेम कहानी आपने कभी सुने हैं? नहीं। जितनी भी सुने होंगे ना, वो या तो फिल्मों से इंस्पायर्ड होगी या तो कोई सीरियल या कोई सीरीज से। एक बहुत फेमस सीरीज भी बनी है इस टॉपिक के ऊपर पुराने टाइम पे। खैर वो अलग चीज़ है। आज एक ऐसी सत्य घटना के ऊपर आधारित कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिस घटना में एक लड़की और एक वैम्पायर प्यार में पड़ गए। और फिर क्या हुआ, सब कुछ सुनिए। एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिलेगा। तो ये जो घटना घटी है पहाड़ों में घटी है। पहाड़ों के अंदर एक छोटे से गांव में, टुइयां पार नाम के एक छोटे से गांव में। वो जो गांव है ना, बहुत ही शांत सुंदर, हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छे से रहने वाला गांव है कि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे से रहते थे और शांति भी हमेशा वहाँ पे बनी रहती थी। लेकिन कुछ साल पहले कुछ ऐसा हो गया उस गांव में कि उस गांव की शांति आज तक भंग हो गई है और कोई चाह के भी नॉर्मल नहीं कर सकता उन सब चीज़ों को। एक अनीता नाम की लड़की जो कि बहुत सालों से गांव में छोड़ के अपना शहर में रह रही थी। उसके जो फैमिली वाले लोग थे वो टुइयां पार गांव छोड़ के ये एक इसके पापा बड़े शहर में शिफ्ट हो गए थे और वहीं पर अनीता पैदा हुई थी और वहीं पर रह रही थी, आराम से ज़िंदगी बिता रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये लगभग 15-16 साल की। उस टाइम पर इसके पापा बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया, गांव कभी ढंग से मैं गया नहीं हूँ, तुम लोग को भी लेके जाता हूँ तो बहुत साल साल बाद लेके जाता हूँ, बड़े हुए तब से तुम लोग भी गए नहीं हो। जब भी मिलना होता है मम्मी पापा यहीं आते हैं, यहीं मिल लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए गांव चलते हैं, गांव घूम कर आते हैं। जो अनीता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली हम लोग अब गांव जाने वाले हैं और मुझे गांव में बहुत मज़ा आता है। अनीता और उसकी पूरी फैमिली गांव चली जाती है, टुइयां पार वहाँ जाती है और उसके बाद मस्त अनीता, उसके भाई, मम्मी पापा सबकी ज़िंदगी अच्छी अच्छी कटने लगती है। वहाँ पे दादा दादी भी थे अनीता के, सब कुछ सही सही चल रहा था। एक दिन ऐसी रात के टाइम में सो रही थी, दादी के कमरे में दादी के साथ अनीता सो रही थी। अचानक से आधी रात के टाइम में किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। कोई बहुत ही भयानक सी दर्द भरी आवाज़ में रो रहा है, जंगलों के अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जो उनका गांव है बेसिकली जंगलों के अंदर बसा हुआ गांव है। चारों तरफ बहुत सारे जंगल जंगल पेड़ पौधे हैं और लोगों के थोड़े थोड़े दूर पे छोटे 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 घर हैं, जैसे पहाड़ों में घर होते हैं वैसा टाइप। तो बोलती है, अचानक से उठ जाती है अनीता और दादी को वैसे उठाती है, बोलती है दादी दादी उठना ज़रा। दादी दादी उठती है, बोलती है क्या हो गया? बोलती है दादी रो रहा है कोई, किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही। दादी दादी बोलती है कि बेटा मुझे पता है, तो सो जा, सुबह बात करेंगे। ये बोलती है नहीं दादी, कोई तकलीफ़ में ऐसा लग रहा है, अगर किसी को कोई तकलीफ़ हुई है तो हम सुबह बात करके क्या कर लेंगे, उसको मदद की ज़रूरत है। बहुत भयानक दर्द भरी आवाज़ में कोई लड़की रो रही है। दादी बोलती है बेटा तो सो जा, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तेरे भलाई के लिए बोल रही हूँ, कल सुबह बात करेंगे हम। अनीता बहुत कोशिश करती है सोने की, 1-2 घंटे तक उसको नींद नहीं आ रही है, एकदम परेशान रह रही है, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसको नींद आ ही गई और सो गई। सुबह उठती है और उठते से ही सबसे पहले भागते हुए दादी के पास जाती है। बोलती है दादी रात के टाइम में कौन रो रहा था, किसकी आवाज़ थी वो, आपने मुझे सुला दिया, अभी मुझे बताओ, मुझे जानना है कि कौन रो रहा था जिसकी मदद आपने नहीं करने दिया और ना ही आप मदद करने गई। दादी बोलती है बेटा उस लड़की की मदद कोई नहीं कर सकता। बोलती है अपनी अनीता क्यों दादी? दादी बोलती है वो लड़की जो है ना, वो बहुत सालों से ऐसे ही रो रही है। बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं उसके ऊपर ऊपरी हवा लगी हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। आज उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है और वो लगभग तेरी उम्र के टाइम से रो रही है वैसे ही। तो भी बोलती मतलब 15-16 साल। दादी बोलती 15-16 साल तो नहीं, 18-19 साल के करीब, तेरे से थोड़ी सी बड़ी रही होगी। तो बोलती लेकिन दादी रो क्यों रही है वो लड़की, क्या हो गया बताओ तो सही। दादी बोलती है चला बैठ बताती हूँ, लंबी कहानी है ये। दादी बोलती है अपने इसी गांव में आज से काफ़ी साल पहले एक जवान लड़की रहती थी, 18-19 साल की, नायरा नाम की, जिसकी एक बूढ़ी सी सिर्फ दादी ही थी और उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं था। वो दादी के लिए खाना पीना बनाती थी, खाती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। आस पड़ोस के लोगों से ही थोड़ा बहुत हाय हेलो करना, थोड़ा ऐसे ही स्माइल कर देना, सबके साथ अच्छे से ही रहती थी और अपने रूम में ही ज़्यादातर टाइम रहती थी। थोड़ी गुमशुदा सी, थोड़ी कम बात करने वाली,
नायरा के ये नेचर की वजह से लोग उसको बहुत सीधी सादी और अच्छी लड़की समझते थे कि बेचारी अकेली है, तन्हा है, दादी साथ रहती है, इसलिए शांत रहती है। लेकिन धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि नायरा लोगों को खुश दिखाई देने लगती है, बहुत लोगों को खुश दिखाई देने लगती है। और ये चेंजेस कब से आता है? जब से उनके मोहल्ले में एक लड़का रहने के लिए आता है, आर्यन नाम का। ये लड़का जब उसके मोहल्ले में उसके बाजू में आया, तब से लोग काफ़ी टाइम लोग देखते थे कि वो आर्यन को देख के स्माइल कर रही है, उससे बात करने की कोशिश कर रही है, वो भी उसको देख के स्माइल कर रहा है। ये सब चीज़ें होने लगी और धीरे धीरे करते करते जो नायरा है वो आर्यन के घर जाना चालू कर दी। वो ज़्यादातर जो आर्यन है वो दिन में घर से बाहर नहीं निकलता था, पता नहीं कौन सा काम करता था, क्या करता था नहीं पता। लेकिन एक बार शाम ढल जाए उसके बाद बाहर निकलता था, थोड़ा बहुत नायरा घर की तरफ गया, वापस से अपने रूम में चला जाता था। वो भी शांत सीधा साधा, ये भी शांत बिल्कुल। सबको लगता है कि ठीक है, अगर ये भी बिना माँ बाप की लड़की है, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते भी हैं तो एक टाइम पे मिलके गांव वाले शादी करवा देंगे और दोनों की ज़िंदगी बदल जाएगी। वो भी अकेला, ये भी अकेली। अब गांव वाले लोग इतना माइंड करते नहीं, ओपन माइंडेड लोग थे। धीरे धीरे करते करते अब हम नायरा के थ्रू स्टोरी को जानते हैं। जो नायरा है अब उसके आर्यन का घर जाने लगी। डेली 8-9 बजे करीब उसके घर जाती थी, बुलाता था, उसके घर बैठती थी, उससे बातचीत करती थी। कभी कभी उसके लिए खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेके जाती थी कि ये तुम खा लेना, अच्छा लगेगा, मैंने बहुत प्यार से बनाई, सारी चीज़ उसको बोलती थी। वो बोलता था हाँ ठीक है रख दो, मैं खा लूँगा, अभी बात करते हैं, तुम्हारे जाने के बाद खा लूँगा, रख लेता था आराम से। ऐसी बातचीत करते करते एक दिन अचानक से नायरा आर्यन को बोल देती है कि मैं शायद तुमको पसंद करने लगी हूँ, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लड़कियों का बोलना थोड़ा अजीब होता है, लेकिन मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगा मैंने तुमको बोल दी, अब तुम बताओ क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो? आर्यन बोलता है हाँ, मैं तुमको डे 1 से पसंद करता हूँ, जब से इस मोहल्ले में आया हूँ। लेकिन मैं डरता था कि मेरी क्या औकात तुम्हारी जैसी लड़के से प्यार करने की, और मैं वैसा हूँ ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं डिज़र्व नहीं करता। नायरा बोलती क्यों डिज़र्व नहीं करते तुम? तो आर्यन बोलता है कि बस ऐसे ही, और मुझे भी ऐसा लगता है कि तुमको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। नायरा बोलते क्यों? मैंने बोल दी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें ज़िंदगी भर करती रहूँगी, अब तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं कुछ नहीं बोल सकती। आर्यन जो है अभी भी कंटिन्यू नायरा से मिलजुल रहा है और नायरा उससे मन ही मन बहुत प्यार कर रही है। आर्यन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाता था, उसको देता था, बहुत सारे गिफ्ट्स देता था, उसको बहुत अपनापन बहुत अच्छा लगने लगा। आसपास की जो लड़कियां उसकी थोड़ी बहुत दोस्त थी, उन लोगों से डिस्कस करती थी कि आर्यन इतना अच्छा है, मुझसे इतना प्यार करता है, ऐसे ऐसे मतलब मेरे लिए चीज़ें लेके आता है। सब कुछ करते करते धीरे 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 दिन बीतते गए। एक टाइम ऐसा आता है कि एक दिन नायरा पूछ देती आर्यन से कि तुम दिन में घर से बाहर क्यों नहीं निकलते और तुम किसी से बात क्यों नहीं करते हो, सिर्फ मेरे से बात करते हो? गांव वाले लोग तुमको पसंद करते हैं, मुझे बता चुके हैं कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों की शादी करा देंगे, तुम क्यों नहीं किसी से बात करते और बाहर क्यों नहीं निकलते दिन में? आर्यन बोलता है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है दिन में बाहर निकलना या किसी से बात करना, किसी से मिलना जुलना, बस तुम मुझसे बात करते हो उतना ही काफ़ी है। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे बढ़ने लगी और नायरा को ये सब चीज़ें थोड़ी वियर्ड लगने लगी। वो उसको जानना था कि ऐसा क्यों कर रहा है। अब धीरे धीरे नायरा उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखने लगी, कहीं ये चोरी छुपे दूसरी लड़की से प्यार तो नहीं करता है, उसके पास तो नहीं जाने वाला है, जो मुझे बता नहीं रहा है, दिन में बाहर नहीं निकलता है, उसके ऊपर नज़र रखने लगी। नज़र रखते ही रखते एक दिन लगभग रात के 12-12:30 बजे करीब नायरा क्या नोटिस करती है, जो आर्यन है वो अपने घर से बाहर निकला है और जंगल की तरफ कहीं जा रहा है। तो नायरा सोचती है कि ये इधर कहाँ जा रहा है, मुझे देखना चाहिए जाके, मैं इससे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, कोई और शादी करके लड़की तो नहीं रखा है, उसे कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं मिलने तो नहीं जा रहा है, मुझे पता लगाना पड़ेगा, मैं फालतू उम्मीद रख रही हूँ। उसका पीछा करना नायरा चालू कर देती है। आर्यन आगे आगे जा रहा है, जो नायरा है वो पीछे पीछे जा रही है। धीरे धीरे करते करते जंगल के बीचों बीच आर्यन पहुँच जाता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। जो नायरा है उसको ऐसा लगता है कि ऐसा बैठ के क्या सोच रहा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। नायरा उसके सामने आती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुम जंगल के बीचों बीच ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ पर?
तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम भी मुझे इतना पसंद करते हो, मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ, मुझे जानना है। आर्यन बोलता है कि नहीं, तुम अगर जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगी। नायरा बोलती मैं नफरत नहीं करूँगी, मुझे बताओ क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। आर्यन बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, हमारी भलाई इसमें ही है कि तुम मेरी सच्चाई मत जानो। नायरा को आता है गुस्सा, उसका हाथ पकड़ती अपने सर पे रखती है और बोलती है तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने नहीं बताया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है और बोलती है बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम बीच जंगल में आके क्यों बैठे हो। आर्यन बोलता है कि नायरा तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं इंसान नहीं हूँ। ये बोलती है क्या, कैसे इंसान नहीं हो, क्यों क्यों कैसे इंसान नहीं हो, तुम मेरे साथ मजाक मत करो। आर्यन बोलता है कि तुम्हें एक बार भी शक नहीं हुआ कि मैं दिन में घर से बाहर क्यों नहीं निकलता, किसी से बात क्यों नहीं करता तुम्हारे अलावा, क्योंकि मैं इंसान हूँ ही नहीं। नायरा बोलती है देखो आर्यन प्लीज़ मजाक मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करना है तो मत करो, मैं इस गांव को छोड़ दूँ या तुम इस गांव को छोड़ दो, लेकिन ऐसा मजाक मत करो, तुम कोई भूत ऊत हो क्या, तुम ऐसी बात मत करो यार। तो बोलता है आर्यन कि मैं कोई भूत या वैसी कोई भटकती हुई रूह नहीं हूँ, मैं पिशाच हूँ, यानी कि वैम्पायर। जैसे सुनती है नायरा, वो अजीब सा देखते रह जाती है, बोलती है कि तुम फिल्मी डायलॉग मार रहे हो, कोई फिल्म देख के आए हो क्या, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है, सचमुच में कहाँ होते हैं ऐसे रक्त पिशाच वैम्पायर, ये सब नहीं होते हैं। आर्यन बोलता है कि क्यों नहीं होते हैं, क्या तुमने कभी सुनी नहीं हो किसी भी बड़े बुजुर्ग के मुंह से कि पिशाच होते हैं, जानवरों का खून पी जाते हैं, जानवर ख़त्म हुए मिलते हैं कहीं पर भी, इंसानों का खून पी जाते हैं, सिर्फ दांत का निशान ही मिलता है। बोलती है नायरा मैंने सुनी हूँ, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि तुम वैम्पायर हो, मुझे नहीं हो रहा यकीन। आर्यन बोलता है नहीं हो रहा यकीन, दिखाऊं मैं तुम्हें। वो लिटरली अपने दांत दिखाता है पहली बार, और जैसे दांत देखती है वो सहम जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से फुल स्पीड में भागती है। आर्यन उसका पीछा नहीं करता है, फुल स्पीड में भागते हुए अपने घर आती है और घर आके पूरी रात रोती है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या कोई सपना है, हकीकत है, क्या है ये फिल्म है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। ये पूरी रात रोती है, यही सब चीज़ें सोच सोच के एकदम परेशान होके, और सुबह उठती है और उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है कि कुछ भी हो जाए, जो भी हो, मैं आर्यन से प्यार करना तो नहीं छोड़ सकती ना। मैंने ये सोच के तो प्यार नहीं किया था कि कोई इंसान है, अमीर है, गरीब है, कैसा है। नो डाउट अच्छा दिखता है, वो बहुत अच्छा दिखता है, ऐसे नॉर्मली लड़के नहीं दिखते हैं जितना अच्छा वो दिखता है, लेकिन मैं अब कैसे छोड़ूं उससे प्यार करना। वो वापस से शाम का टाइम होता है और आर्यन के घर पहुंचती है। आर्यन बोलता है कि तुम मेरी सच्चाई जान चुके हो, उसके बाद भी मेरे पास क्यों आ रही हो मुझसे बात करने। बोलती है नायरा कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करना और तुमसे बात करना नहीं छोड़ सकती, जो भी हो अब हम साथ में ही रहेंगे, जैसी भी ज़िंदगी हो साथ में हमारी ज़िंदगी चलेगी। आर्यन उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, नायरा नहीं समझती है, उससे लड़ाई करके घर पे आ जाती है, बोलती है कि मैं तो तुमसे प्यार करती रहूँगी। ये सब कुछ चीज़ें हुई है उसके 1-2 दिन बाद से ही उस गांव से लोगों की शरीर मतलब बॉडी मिलनी चालू हो गई। बहुत सारे लोग, कभी बूढ़े, कभी जवान, कभी बच्चे, कभी कोई, और सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती कि उसके शरीर का खून किसी ने चूस लिया है और वो ख़त्म हो चुका है, सफ़ेद पड़ गया है। ये सब चीज़ें देखने को मिलने लगी। अब नायरा को हो जाती है टेंशन और वो जाती है आर्यन से मिलने के उसे घर पे। आर्यन घर पे नहीं था, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसको ऐसा लगता है कहीं वही तो नहीं कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, पूरे गांव ख़त्म कर देगा, फिर मुझे ख़त्म कर देगा। उसको लगता है डर, लेकिन हिम्मत बना के वो उसी जंगल की तरफ जाती है जहाँ पे उसने उसको एक बार रात में बैठे हुए देखा था। तो उस जंगल की तरफ बढ़ते बढ़ते जाती है और जंगल के बीचों बीच पहुँचती है तो क्या पाती है, जो आर्यन है वो कोई एक इंसान है जिसको नीचे पड़ा हुआ है, उसका वो पूरा चूस रहा है उसका।
बहुत तेज़ घबराती है नायरा और बहुत तेज़ चीख देती है। ये मंज़र देख के किसी के लिए भी नॉर्मल ये मंज़र नहीं है। देख के बहुत चीख देती है। आर्यन अचानक से वही मुंह में पूरा खून लाल पानी लगा हुआ उसकी तरफ देखता है बहुत ही खौफनाक तरह से, और नायरा वहाँ से भागने लगती है। तभी आर्यन उसको रोक लेता है, बोलता है रुको रुको, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। तो बोलती है मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम नहीं कर रहे हो, पूरे गाँव को बर्बाद करके रख दिया तुमने, और ये इंसान इसको भी तुमने ही मारा है। तो बोलता आर्यन मैंने नहीं मारा हूँ इसको, मैंने नहीं मारा हूँ। बोलती है नायरा कि मैं नहीं विश्वास करूँगी, तुमने ही मारा है। तभी आर्यन बोलता है कि तुम मेरी बातों पे यकीन करो, एक जो हमारे ग्रुप है, हमारा ये वैम्पायर वाला, उसी ग्रुप से एक जो है पूरी तरह से सनकी हो गया है, उसका नाम लूशियन है, पूरी तरह से सनकी हो गया, और ऐसे ही वो इंसानों को मार रहा है, और वो मेरे से दुश्मनी पाल के बैठा है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं, और मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, इसकी वजह से सबको मार रहा है। मैं यहाँ पर इस इंसान को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तुम यकीन करो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो जो नायरा है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है, और वहाँ से वो भागती हुई अपने घर आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दी, कभी भी शैतान पिशाच ऐसी चीज़ों से प्यार नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। दूसरे दिन वापस से आर्यन के घर जाती है, आर्यन नहीं मिलता है। वो जंगल जाती है ढूंढने के लिए, जंगल में भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे करते करते दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं। जो गांव के लोग हैं उनके साथ भी जो घटनाएं घट रही थी, घटनी बंद हो गई, और ना ही उसे कभी आर्यन दिखाई दिया और ना ही कभी मिला। उसके बाद से वो अजीब सी पागल सी हो गई, अपने दोस्तों को बोलती थी कि मैं उससे प्यार करती थी, मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा कैसे कर सकता है। और वो डेली रात में, आधी रात के टाइम में ऐसे जंगलों में घूमती है और रोती रहती है, उसको ढूंढती रहती है। अनीता की दादी अनीता को ये बताती है। तो अनीता बोलती है लेकिन दादी ऐसा कैसे हो सकता है, अभी भी ज़िंदा है वो औरत। दादी बोलती है कि हाँ ज़िंदा है, लगभग मेरी ही उम्र की ज़िंदा है, और उससे लोग लगभग दूरी बना के रखें, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। लोगों को लगता है कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो कुछ खाती पीती नहीं है, वो कुछ भी नहीं करती है, फिर भी ज़िंदा है। पता नहीं कैसे ज़िंदा है वो, और ऐसी जंगलों में रोती है। उसको लोगों ने बहुत बोले भी कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों रोती हो, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती है। अब लोगों ने उसकी हाल पे उसको छोड़ दिया, लेकिन ये सब चीज़ें हो रही है। अनीता के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि ये कोई फिल्मी स्टोरी थी या रियलिटी, कैसे हो सकता है ऐसा। नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन दादी अनीता के क्यों झूठ बोलेंगे, वो भी तो बात है। बताओ मतलब, और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद अनीता ने लिख के भेजा है। चलो बहुत अच्छी सीख मिली, जितना एक्सपेक्ट किए थे उतनी, और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। तक देख लेते हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो इंस्टाग्राम में लिंक भेजना, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद लेना। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।